नमस्कार दोस्तों। मैं मनु खोल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोज। अब दोस्तों, ये नंबर ऑफ जीरोज इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई भी आप एग्जाम देते हो, आप चाहे यूपीएससी है, चाहे एचसीएस है, चाहे सीईटी है, चाहे एचटेट है, कोई भी एग्जाम देते हो, रेलवे का, बैंकिंग का, कोई भी। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। ये इंस्टाग्राम आईडी आपको सामने लिखी हुई है। यूट्यूब चैनल यदि कोई और कहीं से देख रहा है तो मोनू खोवाल यदि आप यूट्यूब के अंदर टाइप करोगे दोस्तों तो आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपको कंटेंट पसंद आए, अच्छा लगे और लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है, तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और इन चीजों को आपको नोट नहीं करना। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो में आपको, वो आप यदि जाओगे तो वहां पे आपको सारी चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको एचसीएस का पेपर चाहिए पिछले सारे, वो मिल जाएंगे। यूपीएससी के चाहिए वो मिल जाएंगे। नेट के चाहिए वो मिल जाएंगे। कोई भी आपको एग्जाम चाहिए वो सारे के सारे आपको वहां मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज, जिसका चैप्टर का नाम है आपका नंबर ऑफ जीरोज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? यदि हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ जीरोज है वो कितनी आएंगी आखिरी में। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, आपको इनका करना है आपको फैक्टर। फैक्टर कैसे करना देखिए। पांच को ये लिख सकते हो, 5 गुना में 5, 25 हो गया ना। 5 से गुना करूँ, 5 × 3 = 15। यहाँ लिखूं तो आपको हो गए 5 गुना में 5। इसको लिखूं तो 9 दूनी 18। इसको लिखूं तो 2 गुना में 2 गुना में 2। अब दोस्तों इसकी बात करूं तो आपको होगे सर ये बनेगा 2 × 2 × 3। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12। अब ये दोस्तों मैंने एक बार इन सबके फैक्टर कर लिए हैं। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ जीरोज की। दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज जो बनती है ना, वो बनती है 5 और 2 के मल्टीप्लाई से। कैसे? 5 और 2 की आप गुणा करके देखिए तो आपको होगे सर 10 बनेगा। आप कहोगे सर 10 में भी तो होता है, यदि यहाँ कोई 10 लिखा आ जाए तो 10 में भी तो जीरो है। तो दोस्तों 10 लिखा कैसे गया? 5 × 2 तभी आया है। कई कहेगा सर 20 में भी तो है। दोस्तों 20 में भी 5 × 2 ही है। 5 × 2 × 2 तब बना वो 20। हमेशा दिमाग में एक बात रखना, जब भी नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? 5 और 2 का पेयर आपको नजर आना चाहिए। जितने 5 और 2 के पेयर होंगे उतनी क्या बनेगी? नंबर ऑफ जीरोज। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस देखना अच्छे से, नोट मत करना साथ के साथ। 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतनी क्या बनेगी? जीरो। तो दोस्तों मैंने इसको तोड़ लिया। ठीक है, इसमें ये चेक करो 5 कितनी बार आता है, तो आप कहोगे सर 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, 4, 5 और कहीं है नहीं। आप कहोगे इसमें 5 है, वो 5 बार आता है। ठीक है, दो चेक करो दोस्तों। आप कहोगे सर 1 2 तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार आया दोस्तों? तो आप कहोगे 6 बार। इनकी आपको करनी है मल्टीप्लाई। मेरे को ये पता है एक पेयर एक जीरो देगा। पेयर कितने बन सकते हैं? तो आप कहोगे सर पेयर बनेंगे 5। कैसे? 1 2 बच जाएगा अलग से, क्योंकि 5 5 हो तो बराबर हो जाएगी बात, है ना। जैसे 1 5 1 2, 1 5 1 2, 1 5 1 2, इस तरीके से पेयर बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पेयर हमेशा उतने बनेंगे जितनी पावर कम होगी, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। ये देखो 5, 5 की पावर कम है ना, वो छोड़ दो किसकी पावर कम ज्यादा है। आप ये देखो कम पावर कितनी है, कम पावर 5 है या 6 है, तो आप कहोगे सर 5 है। तो दोस्तों बस यही आंसर है। बात समझ में आई? अब कहोगे ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए दोस्तों, जितनी पावर कम होगी ना उतनी पेयर बनेंगे। बना के देख लो, यहाँ 5 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा। 2 की पावर 5 गुना में 5 5 5 इंटू 5 की पावर 3 3 3 3। आंसर बताइएगा देख के फटाफट। तो आप कहोगे सर आंसर तो ये रहा। क्यों? क्योंकि पावर कम कहाँ है? ये रही, तो इतने पेयर बनेंगे। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। 2 की पावर 3 3 3, 5 की पावर 7 7 7 7। आंसर बताओ। तो आप कहोगे ये रहा आंसर। तो अच्छे खासे क्वेश्चन आप बड़ी आराम से सोल्व कर सकते हो इस चैप्टर के। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है? 5 और 2 का पेयर जीरो बनाएगा। 5 कितनी बार आता है वो देखना है, 2 कितनी बार आता है वो देखना है, और जो कम बार आता है वही आपका आंसर देके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दोस्तों।
इसके अंदर यदि हम देखें दोस्तों, फैक्टर बनाऊं, देखो अब मेरे को ये पता लग गया दोस्तों, 5 और 2 के पेयर से क्या बनेगी, 0। और दूसरी बात मेरे को ये पता लग गई कि जो भी चीज इसमें कम बार होगी ना, उतना ही आंसर आएगा। कैसे, देखो अभी देखा है हमने, ये रहा, इसमें 5 कम बार है तो 5 आंसर, जितनी पावर है, पावर 6 है, 5 है, मतलब 5 आंसर। यहाँ दोनों में देखूं तो ये आंसर, इन दोनों में देखूं तो ये आंसर। तो बात समझ में आ गई हमारे, 5 और 2 में से देखनी तो हमें दो ही चीज है, लेकिन दोनों में से भी क्या देखेंगे किसी क्वेश्चन में, तो आप कहोगे सर दोनों में से हम देखेंगे जो सबसे कम बार आता है। और देखने से हमें पता लग जाएगा किसी सीरीज में इसमें 5 कम बार है या 2 कम बार है। इस सीरीज को ध्यान से देखो, आप कहोगे सर 2 तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कई कहेंगे सर ये 27 में 2 है, ये नहीं, फैक्टर बनाओ इसके, तो फैक्टर बनाओगे 3 3 9 3 27, इसको लिखूं 5 गुना में 11, इसको लिखूं 5 गुना में 3, इसको लिखूं तो आप कहोगे सर 5 गुना में 5, उनके फैक्टर बनेंगे ही नहीं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखो दोस्तों, 5 तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या नजर नहीं आ रहा, 2। तो इस सीरीज को देख के ही मेरे को पता लग रहा है कि इसमें 2 नहीं है, 5 तो है लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। और 2 के बिना 5 अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 0। तो यहाँ कोई भी 0 नहीं आएगी यदि आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, इस सीरीज को ध्यान से देखिए, इसमें 2 ज्यादा बार है या 5, आप कहोगे सर 2 ज्यादा बार है, कैसे, 88 में 2 है तो आप कहोगे सर है, इसमें तो बहुत बार आएगा 2। या 16 में 2 है, आप कहोगे सर यहाँ भी 2 है। मैं कहूँ 28 में 2 है, आप कहोगे यहाँ भी है। मैं कहूँ 5, देखो 5, आप कहोगे सर 5 तो सिर्फ एक ही बार है, यहाँ सिर्फ 5 दिए 15। तो दोस्तों यहाँ 5 एक बार आ रहा है, हमें चेक क्या करना है, जो कम बार आता है, कम बार क्या आ रहा है, 5, 5 मैंने देख लिया, कितनी बार आया, एक बार। तो दोस्तों आंसर भी कितना, 1। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई। 2 चेक नहीं करना दोस्तों, क्या करना है 2 का, हमें हमें वो नंबर चाहिए जो कम बार आता है, कितनी बार आता है वो देखना है। तो 5 आता है कम बार, कितना, एक बार, तो एक ही आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट 1 to 10 तक आपको मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। देखो यहाँ 2, 2 into 2, यहाँ देखूं 2 into 3, यहाँ देखूं आप कहोगे 2 into 2 into 2, यहाँ देखूं तो आप कहोगे 5 into 2। दोस्तों 2 कितनी बार आया, देखो फटाफट, आप कहोगे सर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार। आप कहोगे सर इस पूरी सीरीज में 2 आया 8 बार। 5 कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर एक बार तो ये रहा और एक बार ये रहा। 5 कितनी बार आया, सिर्फ 2 बार। 5 हमारे पास बना सिर्फ कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। पेयर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 2 ही, तो आंसर 2। अब दोस्तों ये सीरीज छोटी थी तो हमने चेक कर लिया, है ना, लेकिन वैसे भी हम सीरीज को देख के बता सकते हैं कि इसमें 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा, है ना, क्योंकि 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, सब में है। लेकिन कोई आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके दे दे और कहे कि इसमें ये देखो 2 कितनी बार और 5 कितनी बार है ना, तो वो तरीका देखें एक बार, कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें पता करना है लास्ट नंबर कितना है, इसी तरीके से करें तो आप कहोगे सर 10 है। मेरे को चेक करना है 2, तो क्या करो, 2 से ही करो इसको, और जितने पे जाता है ना वो लिखना है, 2 पंजे 10, 5 पे जाता है 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ो, इसको छोड़ो, बाकी को जोड़ो, कितने हो गए, तो आप कहोगे 5 और 2 7 और 1 8, तो आप कहोगे 2 आया 8 बार। बात सही है। अब 10 तक मेरे को चेक करना है 5 कितनी बार आता है, तो क्या करने हैं, 5 से कर देंगे। 2 चेक करना है तो 2 से कर देंगे। 5 करो, आप कहोगे सर 5 दूनी 10, क्या आगे जाता है, नहीं। तो मैंने अभी एक बात बताई, फर्स्ट को छोड़ो, बाकी को जोड़ो, तो एक ही है यहाँ तो। 5 की पावर कितनी दोस्तों, तो आप कहोगे 2। तो दोस्तों अब खुद देखो आप, वही चीज आ गई जो मैंने यहाँ इस तरीके से अलग अलग फैक्टर बना के लिखे, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, आंसर वही आएगा आपका, कितना, 2। ठीक है दोस्तों, तो किसी सीरीज में आपको ये देखना है 2 कितने टाइम्स आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई कितने में है, मल्टीप्लाई करें तो कहाँ कहाँ कितना 2 है, तो कितना 2 है, तो इस तरीके से चेक करना है। 5 पूछे तब भी ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 50 तक। अब दोस्तों क्या करूंगा मैं, 50 तक मेरे को पता है, 2 ज्यादा बार आ गया 5, तो आप कहोगे 2 आएगा, तो 2 तो हमें चेक करना ही नहीं, हमें चेक क्या करना है, जो कम बार आता है। और कितनी बार आता है ये हमें देखना है, तो कितनी बार आता है, तो उसके लिए तो तरीका भी बताया मैंने, क्या करे, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अभी बताई थी बात, क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो, तो 10 और 2 आप कहोगे सर 12, मतलब 5 आया 12 बार, तो आंसर भी 12 ही। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि 5 कम बार आया है।
ठीक है। इसी में एक बार मैं और बता देता हूँ, 2 कितनी बार आएगा। देखिएगा दोस्तों, 2 से कर देंगे 25 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा तो आप कहोगे सर 12 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा आप कहोगे 6 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, फिर आप कहोगे 1 पे जाएगा। जोड़ो सबको दोस्तों, तो ये बन गया आपका 10। 10 और 12 आप कहोगे सर 10 और 12 हो गए हमारे 22। 22 और 25 जोड़ो दोस्तों सबको, 7 और 4 47। तो देखिए दोस्तों, मेरे को यहां से मिला कि 2 कितनी बार आया 47 बार, और 5 कितनी बार 12 बार, तो आंसर कितना 12। सीधी सी बात है। लेकिन इतनी मेहनत हमें नहीं करनी, हमें पता है कि जो कम है वही आंसर है। ठीक है, तो हम वही चेक करेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका एचसीएस का है दोस्तों, जिसने एचसीएस दिया है पीछे तो वो देख सकता है, यही सेम क्वेश्चन आपके एचसीएस में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। अब मेरे को एक बात पता है, 1 से 100 तक जब मैं करूंगा तो 5 कम बार आएगा, तो 5 ही चेक कर लेते हैं पहले तो। 100 तक 5, 5 दूनी 10, 5 से काटूं तो कहोगे 500 के 20, क्या आगे जाता है नहीं। अभी बात बताई, फर्स्ट को छोड़ो बाकी को जोड़ो, कितना आया 5 की पावर 24। और आंसर भी यही है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 5 कम बार आता है। लेकिन मैं एक बार 100 तक आपको 2 और बता देता हूँ कितनी बार आता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपकी जरूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन याद कर लेना है अब आपको, हर बार ऐसा नहीं करना। 2 से करो तो आपको होगी सर 50, मैं कहूँ 2 से करो तो आपको होगी सर 25, मैं कहूँ 2 से करो तो आपको होगी सर 12, मैं कहूँ 2 से करो आपको होगे 6, मैं कहूँ 2 से कहोगे 3, मैं कहूँ 2 से बोले 1। करना क्या है, बोला फर्स्ट को छोड़ो बाकी को जोड़ो। जब फर्स्ट को छोड़ के बाकी को जोड़ोगे तो ये 97 बनेगा। 2 की पावर 97, 5 की पावर 24, आंसर क्या, ये रहा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 तक यदि हम बात करें तो 2 कितनी बार आएगा 100 तक 97 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है हल्का सा। यदि समझ आ रहा है दोस्तों तो वीडियो शेयर जरूर करना। ठीक है, सिर्फ यही चीज आपको बोली जा रही है, यदि समझ आ रही है तो। यदि ये लग रहा है ना जी ऐसे ही रांद काट रहे हो तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन मजा आ रहा है तो जरूर करनी है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 1000 तक आपसे पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी 1000 तक। देखिए क्या करें, 5 से, 5 दूनी 10 मतलब 200, 5 से काटे 500 के 20, 5 से काटे 5 अठे 40, 5 से काटे 5 एक कम 5। अभी बताई बात, फर्स्ट को छोड़ो बाकी सबको जोड़ो, 240 48 और 1 49, तो आंसर दोस्तों तो आप कहोगे 249, ये रहा। डन बात, आगे बढ़िए। दो चेक नहीं करना जब जरूरत ही नहीं है हमें दो की। अब हमें पता है इस सीरीज में दो तो बहुत बार आएगा, कम बार क्या आएगा, आपको भी सर कम बार तो 5 आएगा, तो 5 चेक करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों हमने क्वेश्चन किया 1000 तक, ये कितना आ गया 999। अब देखो 1000 वाली 3 जीरो है ना वो चली गई, बाकी कितनी आनी चाहिए आपकी, देखो 1000 में 3 जीरो है ना, ये नहीं है इसमें। अब तो कितना आंसर आना चाहिए आपका 246। चेक करते हैं क्या 246 आता है या नहीं। क्या करेंगे इसको, 5 देखेंगे कितनी बार आता है, 5 से करो, आप कहोगे सर 5 एकम 5, ठीक है बात, बच गया 4, 5 निम 45, 5 निम 45। 5 से करो दोस्तों तो आप कहोगे सर 5 दिए 15, 5 निम 45। फिर 5 से करें तो आप कहोगे सर 5 सत्ते 35, 5 से करें तो आप कहोगे सर 5 एकम 5। और अभी मैंने एक बात बताई थी, फर्स्ट को छोड़ो बाकी को जोड़ो, इन सबको जब आप जोड़ रहे होंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा 246। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही है बात, पक्का। आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं है आपको। ये सीरीज देखिए अब, 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into 11 इस तरीके से चल रही है, और कहाँ तक 111 तक। क्या इस सीरीज में, पहले तो ये बात करो ये सीरीज कैसी है, तो आप कहोगे सर ये ओड नंबर की सीरीज है, ओड मतलब विषम। अब आप कहोगे सर इसमें 5 तो आएगा, बिल्कुल आएगा, आपकी बात जायज है। क्या इसमें 2 आता है, नहीं होता। ओड नंबर ही क्या होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते। तो दोस्तों 2 के बिना 5 भी क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, जीरो, तो जीरो ही आपका क्या रहेगा आंसर। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं बनेगी दोस्तों, क्यों नहीं बनेगी, ना तो 10 आएगा कहीं, ना 5 आएगा, 5 तो आएगा लेकिन क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों ये स्टार्ट कर रखी है इसने 101 से, 101 102 103 और कहां तक 200 तक। अब दोस्तों मेरे को एक बात पता है, मैं 200 तक तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, 200 तक मेरे को आता है निकालना। क्या, कि सिर्फ 5 ही काउंट करने, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा। 5 से करो तो आप कहोगे सर 500 के 20, 5 से काटे तो आप कहोगे सर 5 अठे 40, 5 से करे तो आप कहोगे 5 एकम 5। और मैंने एक बात बताई थी दोस्तों, क्या, कि
फर्स्ट को छोड़ो, बाकी को जोड़ो, है ना? यही बात करी थी हमने। 200 है ना, 500 के बीच 40, फर्स्ट को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, कितना हो गया? तो आपको हो गया सर, ये हो गया 48 और 1 49। अब दोस्तों यदि ये सीरीज 1 से शुरू होती ना तो हमारा आंसर कितना हो जाता? 49। लेकिन ये सीरीज कितने से शुरू हुई? 101 से। मतलब 1 से लेके 100 तक जितनी जीरो आएंगी ना वो इसमें नहीं है। और 1 से 100 तक कितनी जीरो बताई थी अभी आपको? तो आप कहोगे सर 24 हमने निकाली है, 24 माइनस कर दो। 24 को माइनस करूं तो 5 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, तो आप कहोगे सर 5, और इधर 2 गया 25, तो आंसर कितना? आप कहोगे सर 25। देखो कितने अच्छे तरीके से आप इन चीजों को कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, अब कहोगे सर ये क्या है? 2 into 4 into 6 into 8 क्या है? तो देखिए दोस्तों, घबराना नहीं है, आपको उसी तरीके से इनको लिखना है। क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 1? तो आप कहोगे लिख सकते हो सर। क्या इसको 2 into 2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे लिख सकते हो। 2 into 3 आप कहोगे लिख सकते हो। इसको 2 into 4 आप कहोगे लिख सकते हो। इसको क्या करूँ? 2 into 100। सही बात दोस्तों। आपको हमेशा जिस भी टेबल दे रखी है उसकी टेबल में तोड़ लेना है इनको। अब ये देखो दो कितनी बार आया? आप कहोगे सर दो एक बार, दो दो बार, दो तीन बार, दो चार बार, इसी तरीके से चलता। दो कितनी बार? 100 बार। मतलब जब आप देखोगे तो दो 100 बार है, इसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर अंदर बचा 1 into 2 into 3 into 4, और कहां तक? आप कहोगे सर 100 तक हमारे पास ये बचा है। ठीक है बात दोस्तों। 100, देखो दो 100 बार तो पहले ही आ चुका। इस सीरीज में मेरे को पता है 1 से 100 तक जब भी है तो दो तो इसमें आएगा 97 बार, और 5 इसमें आएगा 24 बार। आप कहोगे सर ये कैसे लिख सकते हो? तो हमने अभी तो किए हैं। 100 तक की सीरीज में दो कितनी बार? 97 बार। 5 कितनी बार? 24 बार। अब दोस्तों दो कितनी बार बने देखना। आप कहोगे सर दो बने 100 ये रे और 97 ये रे, तो कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 197। 5 कितनी बार? ओनली 24 बार। तो आंसर दोस्तों क्या बना? तो आप कहोगे सर आंसर बना इसका 24। बात समझ में आई? प्रैक्टिकली बात समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। बस टेबल को तोड़ लेना है। अब जैसे देखो ये 3 की टेबल है, तो 3 की टेबल में तोड़ देंगे कैसे? देखो, क्या इसको 3 into 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसको 3 into 2 लिख सकते हैं? आपको भी लिख सकते हैं। इसको 3 into 3 आपको भी लिख सकते हैं। इसको 3 into 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखूं? आप कहोगे 3 into 100। अब दोस्तों मैं कह सकता हूँ तीन इसमें कितनी बार आ चुका? तो तीन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 100 बार। 300 बार आ गया, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? आप कहोगे 1 into 2 into 3, और इसी तरीके से अंदर बच गया 100 तक। अब 3 की पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो 2 और 5 से मतलब है। और मैंने 1 से 100 तक सीरीज में आपको बहुत अच्छे से बताया है। दो कितनी बार? आप कहोगे 97 बार। 5 कितनी बार? आप कहोगे 24 बार। तो आंसर कितना दोस्तों? 24। डन। देखो किस तरीके से कर पा रहे हो, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट, टेबल आ गई 4 की, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी 4 की टेबल। क्या करेंगे? 4 into 1, क्या करूं? 4 into 2, क्या करूं? 4 into 3, क्या करूं? 4 into 4, और इसी तरीके से क्या लिखूं? आप कहोगे 4 into 100। बात सही है दोस्तों। तो 4 कितनी बार आया? तो आप कहोगे सर 100 बार। अंदर क्या बचा? 1 into 2 into 3, और कहां तक? 100 तक। बात सही है दोस्तों। 4 बाहर निकाल दिया, बाकी 1 2 3 4 100 तक, वही सीरीज बच गई। अब देखो यहाँ दो कितनी बार है? 200 बार। दो इतनी बार, अंदर भी दो बहुत बार। क्यों? क्योंकि अंदर यहाँ दो कितनी बार आएगा? 97 बार। 5 कितनी बार? 24 बार। तो आंसर क्या? 24। घबराना नहीं है दोस्तों, आंसर 24 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 की सीरीज, क्या करना है? फिर वही काम, 5 एकम 5, क्या करूं? 5 दूनी 10, क्या करूं? 5 तिये 15। आगे बढ़ो दोस्तों। 500 के 20, ऐसे ही लिखूं तो क्या लिखोगे? 5 गुना में 100। इस सीरीज में देखो दोस्तों, 5 कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और 100 बार। तो मैं कह सकता हूँ 5 इसमें 100 बार है, उसको बाहर ले लेते हैं, बाकी बचा अंदर लिख देंगे। अंदर लिखूं 1 into 2 into 3, और कहां तक? 100 तक। बात सही है दोस्तों। यदि मैं इस चीज को लिखना चाहूँ दो कितनी बार, तो आप कहोगे सर 97 बार। मैं कहूँ 5 कितनी बार, तो आप कहोगे सर 24 बार। अब टोटल 5 देखो कितनी बार आए, तो आप कहोगे सर 5 बना 124 बार, और दो कितनी बार बने, तो आप कहोगे सर 97 बार। तो आंसर कितना? 97। डन, क्योंकि 97 कम है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं एक बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात ध्यान रखना, जो मैं तरीके बता रहा हूँ ये तरीके दिमाग में चिपका दो, कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और औरों से थोड़ा अलग करोगे तभी बात बनेगी। 10 की सीरीज है दोस्तों, आइएगा करते हैं बात।
क्या करना है, 10 के फैक्टर में तोड़ दो, 10 गुना में 1। इसको क्या करूं, 10 गुना में 2। इसको क्या करूं, आप कहोगे 10 गुना में 3। और इसको क्या लिखूं दोस्तों, तो आप कहोगे 10 गुना में 100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। 10 कितनी बार आ गया, एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार। तो 10 की पावर 100 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, तो आप कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। और कहां तक, आप कहोगे सर 100 तक। बात समझ में आई दोस्तों? अब देखो 10 की पावर 100 का मतलब क्या है कि 10 100 बार आएगा, सीधी सी बात है। तो मतलब 100 बार तो जीरो यहाँ दिख ही रही है, मेरे को अंदर चेक करनी है। अंदर चेक करूं तो 2 कितनी बार, आप कहोगे सर 97 बार। 5 कितनी बार, तो आप कहोगे 24 बार। तो जीरो कितनी, अंदर 24 बनेगी, बाहर 100 बनी हुई है। 100 और 24 कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 124। हमारा 124 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, हल्की सी, जिसकी टेबल है उसी में तोड़ दो। नेक्स्ट, 15 की टेबल। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये 15 की टेबल। आपका देखते हैं, देखिएगा। 15 की टेबल की बात करें तो कहोगे 5 गुना में 3। इसकी करें 5 दिए 15, नहीं सॉरी 15 ही है ना, तो 15 की टेबल है दोस्तों ये। डायरेक्ट ही 15 से कर दो इसको। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसको क्या लिखूं, 15 गुना में 100। एक मिनट भाई, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 की 100 से गुना करें तो 1500 आएगा। यहाँ जीरो फालतू है भाई, एक जीरो काट देना। 1500 आएगा ये, ठीक है। तो देखिए अब 15 कितनी बार आया, आप कहोगे सर 100 बार। अंदर क्या बचा, एक, दो, तीन, कहां तक, 100 तक। वो 1500 है, वो गलती से लिखा गया है भाई। अब इस 15 को यदि मैं देखूं तो क्या कहोगे सर, 5 गुना में 3 होता है ये तो। 100 ये होगा और 100 ये होगा। तो मतलब 5 कितनी बार आया, 100 बार। अंदर लिखूं तो 2 कितनी बार, आप कहोगे सर 97 बार। 5 लिखूं तो कहोगे 24 बार। अब एक बात बताओ, 5 टोटल कितनी बार आ गया, तो आप कहोगे सर 5 आ गया 124 बार। और 2 कितनी बार आया, तो आप कहोगे सर 2 आया 97 बार। तो आंसर आप कहोगे सर 97। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे नंबर ऑफ जीरोस के। कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दे, कितनी बड़ी मल्टीप्लाई क्यों ना दे दे, आपको बस ये तरीका आना चाहिए। यदि ये तरीका आता है तो जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि समझ आ रही है चीजें, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।